भाई आओ देखो, मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो रात का, भाई देखो टाइम क्या हुआ है, 10 तारीख है और देखो रात के 12:30 बजे। और भाई मैं क्या कर रहा हूँ देख सकते हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो बना भी किस कर रहा हूँ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना। भाई देखिए ये, भाई देखिए ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है भाई। फिर से देखिए इसमें से जो प्रोडक्ट निकाला हूँ, देखिए मेरा कोरिगेटेड बॉक्स की भाई क्या हालत हो गई है। और भाई देखिए रिटर्न के अंदर भाई क्या क्या, भाई कुछ भी एक्सचेंज करके डाल दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा भी भाई देखिए बहुत भाई अच्छे अच्छे भाई प्रोडक्ट है, फिर भी भाई रिटर्न। भाई देखिए इसमें तो अलग ही कर लिया भाई, इसमें डिब्बी डाल दिया है भाई, किसी में क्या कर दिया है, किसी में क्या कर दिया है। और भाई बहुत सारा भाई रिटर्न है। बाकी देखिए और खोल के इधर भी रखा हूँ, और कुछ यहाँ पे भाई अगर पीछे पड़ा रहेगा तो भाई पड़ा रहेगा। देख सकते भाई इतना सारा रिटर्न है। भाई इतना सब कुछ क्लिप देखा होगा आपने, और इस क्लिप को देखने के बाद भाई मैं तो ई कॉमर्स छोड़ रहा हूँ। मुझे नहीं करना ई कॉमर्स। क्या फायदा, इतना ज्यादा लॉस हो जा रहा है, इतना ज्यादा रिटर्न आ जा रहा है, इतना ज्यादा आरटीओ आ जा रहा है। जितना हम यहाँ पे लगा रहे हैं उससे ज्यादा हमारे यहाँ पे लॉस हो रहा है। मेहनत हमारी कहाँ गई, प्रॉफिट हमारा कहाँ गया। आप यही सोच रहे होंगे ना, ई कॉमर्स को आप छोड़ने का सोच रहे हैं। आप लोग ये चीजें सर्च करते रहते हैं, सारी चीजें आप सीखते रहते हैं, और एट द पॉइंट आप स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने में जितनी ज्यादा जल्दी करते हैं उतने ही ज्यादा आप ई कॉमर्स बिजनेस को छोड़ने या फिर किसी भी काम को, मैं तो बोल रहा हूँ, आप छोड़ने की बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं। आज का वीडियो काफी ज्यादा मोटिवेशनल रहने वाला है। अगर आप भी ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं या फिर ई कॉमर्स बिजनेस को लेके काफी ज्यादा आप चिंतित है, बहुत ज्यादा आप परेशान हो चुके हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको ई कॉमर्स बिजनेस छोड़ देना चाहिए या फिर किनको ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहिए। अब देखो मैं आपको पूरा रियल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे साथ जितनी प्रॉब्लम आई होगी ना, हो सकता है कि काफी सारे क्रिएटर्स के साथ आई हो, और हो सकता है काफी सारे ई कॉमर्स बिजनेस करने वालों के साथ आई हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पे मैं वर्क करता हूँ, उसके अलावा भी मैं ई कॉमर्स वर्क करता हूँ, उसके अलावा भी मैं ऑफलाइन में भी बहुत सारे वर्क करता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। तो भाई आप क्यों हार मान जा रहे हैं? मेरे पास काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, भाई मीशो तो बहुत ज्यादा फ्रॉड करता है, मैं मीशो को छोड़ दूंगा। या फिर ई कॉमर्स बिजनेस तो वही चला पाते हैं जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग होता है, या फिर जिनके पास खुद का मैन्युफैक्चर होता है, खुद प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप होलसेलर से भी डील करते हैं ना, तो भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। एंड जो बात की जाए स्टार्टिंग के अंदर, जो मैंने आपको क्लिप बताया, इतना सारा रिटर्न आया जो कि मैं रात रात को खोल रहा हूँ, तो भाई वो रिटर्न तो आपके बिजनेस का पार्ट है ना। और ये सारे बिजनेस के पार्ट को आप नहीं झेल पाओगे तो क्या खाक आप बिजनेस कर पाओगे? अगर आपको बिजनेस करना ही था तो आपको ये सारी चीजें देख के चलना था। आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें तो आपको फेस करने को मिलेगी। अगर आपके अंदर उतनी क्षमता नहीं थी तो क्यों आपने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट किया? मैं तो यही आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आपने कुछ सोच के किया है ना, तो आप भाई छोड़ने का बिल्कुल मत सोचो। आपने जब स्टार्ट किया था तब आपने ये सोचा था कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, 1-2 महीने चलाऊंगा और छोटी सी प्रॉब्लम आएगी उससे परेशान होकर मैं इसको छोड़ दूंगा। भाई मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। अगर मैं आपको अपनी ई कॉमर्स जर्नी बताऊं तो मेरी ई कॉमर्स जर्नी के अंदर मुझे इतना क्लियर अगर मेरी तरह कोई बता दिया रहता ना, तो अब तक तो मेरा कितना ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन फिर भी अभी भी मैं लॉस में नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट किया था मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अभी मैं तो काफी सारे लोगों को पर्सनली भी बता देता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं बताता था। मैं जिनके वीडियो देख रहा हूँ वो उतना क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किए थे कि वो मेरे काम आ पाए। ई कॉमर्स बिजनेस मैंने स्टार्ट किया बैंगल्स कैटेगरी के अंदर। मैंने धीरे धीरे लिस्टिंग की, वो भी मुझे सीखना पड़ा, और सारी कुछ चीजें मैंने खुद यहाँ पे फेस की, और मैंने अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आए, बहुत सारे ऑर्डर डिलीवर हुए, और उसमें से बहुत सारे ऑर्डर मुझे रिटर्न भी आए। और मुझे रिटर्न कुछ इतने ज्यादा आ चुके थे कि स्टार्टिंग के टाइम में ही मेरा 5,000 का लॉस हो गया, 5 से 10,000 का। तो क्या मैं उस 5 से 10,000 के लॉस को देखते हुए ई कॉमर्स बिजनेस को छोड़ दूं? अरे मैंने उतनी ज्यादा रिसर्च की है ना, उसके सामने 5-10 हजार रुपए कुछ नहीं है। मैंने पूरा 3 महीने पहले इसके वीडियो देखे हैं, फिर जाके मैंने कहीं स्टार्ट किया है, जीएसटी बनवाया है, प्रोडक्ट चूज किया है, बहुत सारी मार्केट में पहचान बनाई है, सारी चीजें लाई है, और ई कॉमर्स बिजनेस को मैं छोड़ दूं? इतना आसानी से कैसे आप दिमाग में ला सकते कि आप ई कॉमर्स बिजनेस को छोड़ देंगे? आपको जितना लॉस नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा ई कॉमर्स करने वाले को लॉस हो चुका है। आपने ऐसे ऐसे बंदे नहीं देखे होंगे, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिनका यहाँ पे लाखों का भी लॉस हो चुका है, लेकिन उन्होंने उस लॉस को डायरेक्टली नहीं जाने दिया। सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि आपका लॉस भी हो रहा है ना, तो आप उसको ऐसे ही चले जाने दे रहे हैं। आपने लॉस किया, उससे आपने क्या सीखा है? अब इससे जो आपने सीखा है ना, इस सीखे हुए से आपको फिर से पैसा बनाना पड़ेगा। आपको अपने ई कॉमर्स बिजनेस को सक्सेस करना पड़ेगा। मान लेता हूँ मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा रिटर्न ज्यादा आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ई कॉमर्स बिजनेस को बंद कर सकता हूँ या फिर मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ। दो ऑप्शन है मेरे पास। अब ई कॉमर्स बिजनेस में बंद ही कर दूंगा तो मेरी हमेशा के लिए टेंशन ही खत्म हो जाएगी।
लेकिन अगर इसमें मैं सुधार करूंगा ना तो मेरी टेंशन खत्म नहीं होगी, या तो ठीक होगी या फिर हो सकता है कि फिर से मुझे प्रॉब्लम हो। लेकिन मैंने सेकंड नंबर वाले को चुना, मैंने इसको छोड़ना नहीं चुना, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बिजनेस के अंदर आती है। अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आपको दिख रहा है इतना लॉस हो गया, लेकिन होगा या हो गया, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि अगर आपका बिजनेस चल गया तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बाकायदा आपको अपने पैनल पे एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी डे बाय डे, आपको प्रोडक्ट की रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी लोग क्या ज्यादा ले रहे हैं, सीजनल प्रोडक्ट भी आपको बेचना पड़ेगा, और क्या चीज का ट्रेंड आ रहा है, और आपको कितने के अंदर आपको लेना है, कितना मार्जिन रखना है, वो भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ ऑर्डर के पीछे भागोगे कि दिन का 50 ऑर्डर आने लग जाए, 100 ऑर्डर आने लग जाए, मंथली का 50,000 तो कमा ही लेंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं चाहूं तो डेली के 50 से 100 ऑर्डर ला सकता हूँ। कैसे? प्राइस को मैं ड्रॉप कर दूंगा, ऑटोमेटिक ऑर्डर आने लग जाएंगे, लेकिन हमें उस प्राइस पे डटे रहना है जहां पे हमारा प्रॉफिट रहे। अब देखो, मैं प्राइस को कम कर दूंगा और मेरा 10 रुपए 5 रुपए पर ऑर्डर प्रॉफिट रहे, तो क्या खाक मैं ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूँ। अगर 5 रुपए प्रॉफिट के हिसाब से मैं लेके चलूं, अगर 10 में ऑर्डर डिलीवर करवा लूं, कितना भी अच्छा ऑर्डर रहेगा, रिटर्न तो भाई आना ही है। मैं सिर्फ 10% मान के चलता हूँ। अगर 10 में से मुझे एक भी रिटर्न आ जाएगा तो 160 का लॉस हो जाएगा, और 10 मैंने बेचे तो मुझे 50 का प्रॉफिट हुआ। और घटा लो, उल्टा 110 रुपए में लॉस में हूँ, और उल्टा और भी यहाँ पे मैं लॉस में हूँ। इतनी मेहनत करे भाई, क्या इतने रुपए के लिए हम कमा रहे हैं? 5 रुपए 2 रुपए के लिए हम धंधा कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो सही तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा आपको रखना पड़ेगा अंदर, जुनून तो रखना पड़ेगा ना, और आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। देखो, बिजनेस से तो इन्वेस्टमेंट तो बनता है। अगर आप कहीं पे ऑफलाइन में शॉप लगा रहे हो तो आप माल भरोगे, वहां पे आपको दुकान नहीं चाहिए होगा, क्या आपको लाइट वगैरह का बिल नहीं भरना पड़ेगा, क्या आपको स्टाफ नहीं रखने पड़ेंगे, क्या आपको चाय पानी का खर्चा नहीं होगा। जो आप ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर लगा रहे हो वो तो भाई चाय पानी और लाइट बिल में ही आपका चला जाएगा। तो आप बिजनेस के अंदर आए हो तो शांति से बिजनेस को सीखो और इसको करो, ना कि भाई ये छोड़ दूं वो छोड़ दूं। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहले काम करो मंथ में, आप पूरी चीज देखो, आप अपना 100% दे रहे, आप अपना सारी चीज सही दे रहे, फिर भी आपका लॉस हो रहा है, तो भाई आप उसको हटा सकते हो कि हटाओ, ये मेरे काम का नहीं है। और उसके अंदर भी क्या है, कैटेगरी आपके काम का नहीं। ई कॉमर्स बिजनेस खराब नहीं, वरना मीशो पे 6 लाख प्लस सेलर है, क्या वो ऐसे ही सेल कर रहे हैं? आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उन लोगों ने तो बेचना बंद नहीं किया है जो आपको बेच रहे हैं। आप शर्ट परचेज कर रहे हैं, आप रिंग परचेज कर रहे हैं, आप मोबाइल परचेज कर रहे हैं, उन्होंने तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सही तरीके से मैनेज कर रहे हो, और आप छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्या आपको मैनेज करना नहीं आ रहा है? तो सारी गलती आपकी होती है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सही तरीके से करते हैं, सही कैटेगरी को चूज करते हैं और सारी चीज सही रखते हैं, पैकिंग मटेरियल, क्या आप प्रोडक्ट ला रहे हैं, सब प्राइस मैनेजमेंट, तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। जिस तरीके से अभी मेरा प्रॉफिट हो रहा है, पहले मैं खुद भी लॉस में था, तब मैं यही सोच रहा था कि ई कॉमर्स बिजनेस में आना ही नहीं था, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि गलती तो मेरी है, ब्लेम मैं कर रहा हूँ ई कॉमर्स को। मेरे अंदर गलती है जो मुझे नहीं दिख रही थी, ई कॉमर्स को मैं ब्लेम कर दे रहा था। लेकिन असल में लॉस किसका है? मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो भी लॉस ई कॉमर्स वालों का नहीं है, मीशो अमेज़न फ्लिपकार्ट का नहीं है, लॉस हमारा है। क्योंकि अगर हम करते तो हमारा प्रॉफिट होता, नहीं करते तो हमारा प्रॉफिट नहीं होता। तो सारी जानकारी तो मैं आपको इतनी दे रहा हूँ, फिर भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो अभी कर लीजिएगा, ठीक है? इतनी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिली होती तो शायद बहुत अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। हमेशा मोटिवेट रहो और काम करते रहो। कोई भी दिक्कत आए तो मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहे क्लियरली मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगा। तो ई कॉमर्स मत छोड़ो, स्टार्ट करो, दिक्कत आता है तो मुझे मैसेज करो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।